अरे भाई, जरा बैठो पास में। आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे और कांप उठेगा तुम्हारा कलेजा। हम आज जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं ना भाई, इसके पीछे 200 सालों का वो दर्द और चालाकी छिपी है जो कोई किताब पूरी नहीं बताती। ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर कोई एक दिन में कब्जा करके नहीं बैठ गए थे भाई। ये तो एक ऐसी लंबी, जहरीली और चालाकी से भरी साजिश थी जो 200 सालों तक हमारे पुरखों के खून पर चली। अरे भाई, शुरुआत तो देखो इनकी। साल 1600 में ये लोग हमारे देश में हाथ जोड़कर आए थे, सिर्फ एक अदने से व्यापारी बनकर। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से एक छोटा सा परवाना लिखवाकर लाए थे कि हुजूर, हमें भारत के साथ थोड़ा व्यापार करने की इजाजत दे दो। हमारे देश के मसाले, यहाँ का मलमल का कपड़ा, रेशम और आलीशान खजाने देखकर इन गोरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इनका इरादा शुरू में सिर्फ मुनाफा कमाना था भाई, कोई राज करना नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे समंदर के किनारों पर अपनी छोटी छोटी कोठियां और फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। लेकिन भाई, उस समय हमारे देश की बदकिस्मती देखो। यहां अंदर ही अंदर राजा महाराजा आपस में ही लड़कर मर रहे थे। मुगल साम्राज्य बुढ़ा होकर कमजोर हो चुका था और पूरा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। बस, अंग्रेजों ने हमारी इसी कमजोरी को भांप लिया भाई। उन्होंने देख लिया कि इन हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाना कितना आसान है। यहीं से शुरू हुआ उनका वो खतरनाक खेल जिसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। अरे भाई, देखते ही देखते इन व्यापारियों ने अपनी एक प्राइवेट फौज खड़ी कर ली। और सबसे बड़े अफसोस की बात जानते हो क्या छे भाई? उस फौज में मरने वाले सिपाही भी हमारे अपने ही हिंदुस्तानी भाई थे। पैसे के दम पर इन्होंने हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर आया इतिहास का वो काला साल, 1757। प्लासी का वो खौफनाक युद्ध भाई, जहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का चालाक अफसर रॉबर्ट क्लाइव आमने सामने थे। अंग्रेजों की इतनी औकात कहां थी कि वो नवाब को सामने से हरा पाते भाई। लेकिन उन्होंने नवाब के सगे कमांडर मीर जाफर को पैसों और गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। वो एक ऐसा गद्दार था भाई, जिसकी गद्दारी ने पूरे देश को गुलामी की जंजीरों में धकेल दिया। सिराजुद्दौला हार गए, मारे गए, और अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। यहीं से असली खेल बदल गया भाई। 1765 में इन गोरों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का दीवानी अधिकार मिल गया। अब सोचो भाई, जो कल तक व्यापार की भीख मांग रहे थे, अब वो हमारे ही देश में टैक्स वसूलने वाले राजा बन बैठे थे। सारा पैसा, सारा पावर इनके हाथ में आ गया। इसके बाद तो इन गोरों की भूख इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक एक करके मैसूर के युद्ध और मराठा साम्राज्य को अपनी तलवार और चालाकी के दम पर कुचलना शुरू कर दिया। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने इन गोरों को नाको चने चबवा दिए थे भाई। डटकर मुकाबला किया था हमारे शेर ने। लेकिन अफसोस, वो भी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। अंग्रेजों ने इसके बाद ऐसी ऐसी खौफनाक नीतियां बनाई कि सुनकर रूह कांप जाए। सब्सिडियरी अलायंस के नाम पर राजाओं की फौज छीन ली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी घटिया नीति लाकर बोले कि जिस राजा का अपना सगा बेटा नहीं होगा, उसका पूरा राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। अरे भाई, ये तो सीधी डकैती थी। इस तरह इन्होंने पूरे भारत को अपने जाल में फंसा लिया। फिर इन्होंने हमारे देश की छाती को ऐसा निचोड़ा कि हमारे किसान, हमारे बुनकर पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। यहाँ का कच्चा माल कौड़ियों के दाम ब्रिटेन भेजते और वहां की फैक्ट्रियों का बना माल हमारे ही देश में महंगे दामों पर बेचते। हमारी सोने की चिड़िया जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन गोरों ने पूरी तरह जिंदा दफन कर दिया भाई। चारों तरफ भुखमरी फैल गई। लेकिन भाई, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो साल 1857 में हमारे देश के अंदर वो बारूद फटा जिसने गोरों के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हमारे जांबाज सिपाहियों ने मिलकर वो विद्रोह किया कि अंग्रेजों की रूह कांप गई। हालांकि हम वो जंग जीत नहीं पाए भाई, पर उस बगावत ने लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत को ये समझा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का अब कुछ नहीं है। 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ और हमारा देश सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
जिसे इतिहास ब्रिटिश राज कहता है। इसके बाद के 90 साल भाई हमारे देश के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। इन्होंने रेलवे बनाई, टेलीग्राफ लाए, पर हमारे फायदे के लिए नहीं भाई, बल्कि हमारे ही देश का खजाना लूटकर समंदर पार अपने देश भेजने के लिए। इनकी नीतियों की वजह से देश में ऐसे भयानक अकाल पड़े कि लाखों लाख लोग तड़प तड़प कर भूखे मर गए भाई। लाशों के ढेर लग गए थे सड़कों पर हमारे पुरखों ने कभी हार नहीं मानी। इस जुल्म के खिलाफ देश के कोने कोने में देशभक्ति का वो अंगारा भड़का कि हमारे क्रांतिकारी भाई हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली छे भाई, इसके पीछे लाखों कुर्बानियों का खून और कड़क संघर्ष छिपा है। आखिरकार साल 1947 में इन गोरों को बोरिया बिस्तर समेटकर यहां से भागना ही पड़ा। तो भाई ये थी एक अदने से व्यापारी के एक जालिम साम्राज्य बनने की पूरी खौफनाक दास्तान। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी एकता को कभी टूटने मत देना, वरना कोई भी बाहर का आकर हमें फिर से गुलाम बना सकता है। तो भाई कैसी लगी हमारे इतिहास की ये कड़क और सच्ची कहानी? कमेंट में अपनी कड़क राय जरूर बताना भाई। और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई, राम राम।